हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड के पलामू ज़िले से न्यू वैकेंसी आया है, जो वैकेंसी मनरेगा के तहत निकला है। इसमें बहुत सारे पद हैं, जिसमें से पहला पद प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, जिसमें कुल पद 3 हैं। तकनीकी सहायक यानी सहायक अभियंता के समकक्ष में 3 है। तीसरा है तकनीकी सहायक कन्या अभियंता, इसमें 2 पोस्ट हैं। लेखा सहायक का 2 पोस्ट है। कंप्यूटर सहायक का 7 पोस्ट है और ग्राम रोजगार सेवक का 18 पोस्ट है। इसमें लिखा हुआ है कि कोटि के अनुसार से रिक्तियों की संख्या भविष्य में बढ़ और घट सकती है, यानी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो चलिए देखते हैं किस पद के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता है। तो पहला पद है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, जिसमें अनिवार्य योग्यता है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में कम से कम 55% अंकों के साथ आप उत्तीर्ण हैं। और अगर आप स्नातक में 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण नहीं हैं और आपने अगर स्नातकोत्तर किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में अतिरिक्त योग्यता भी होनी चाहिए, जिसमें इसमें बहुत सारे कोर्स का नाम लिखा हुआ है, जिसमें MBA है, PGDCA है, PGDBM है, BSc कंप्यूटर ऑनर्स है, MCA है, MSc है और भी अतिरिक्त योग्यता है। तो आप भरने से पहले एक बार अतिरिक्त योग्यताओं के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दूसरा है तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष में। इसमें आपका अनिवार्य योग्यता है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में BE या BTech अनिवार्य योग्यता है, यानी ये 2 संकाय में आपके BE में BTech, सिविल में BE या BTech होना आपका अनिवार्य है। साथ में इसमें लिखा अतिरिक्त योग्यता में अगर आप MTech भी किए हैं या MSc कंप्यूटर साइंस भी अतिरिक्त योग्यता में है तो आप डाल सकते हैं। तीसरा है तकनीकी सहायक कन्या अभियंता। इसमें अनिवार्य योग्यता है कि आप सिविल में कम से कम डिप्लोमा आपका होना अनिवार्य है, तभी आप डाल सकते हैं। लगभग सभी की अतिरिक्त योग्यता एक ही है, तो आप डालने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। चौथा है लेखा सहायक। इसमें आपको कम से कम BCom में 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, और अगर 55% अंक कम है BCom में और अगर आप MCom किए हैं तो आप डाल सकते हैं। कंप्यूटर सहायक के लिए अनिवार्य योग्यता है सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय या संस्थान से निम्नांकित कोटि व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, यानी जिन्होंने BSc कंप्यूटर ऑनर्स किया है या BSc कंप्यूटर सामान्य से किया है या BCA किया है या सामान्य स्नातक के उत्तीर्ण PGDCA उत्तीर्ण है, तभी आप डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते। यानी कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी डिग्री होनी चाहिए, तभी आप डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते हैं। छठा है आपका ग्राम रोजगार सेवक। इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है और इसके लिए सबसे कम शैक्षणिक योग्यता भी है, अनिवार्य योग्यता। इसमें इंटरमीडिएट या मैट्रिक के पश्चात किसी भी ट्रेड में ITI, यानी अगर आप मैट्रिक और ITI किए हैं तो डाल सकते हैं, या तो फिर इंटरमीडिएट किए हैं तो आप डाल सकते हैं। दोनों को बराबर समझा जाएगा। तो आयु सीमा देखते हैं। आयु इसमें लिखा हुआ है कैटेगरी के अनुसार बांटा गया है आयु सीमा, लेकिन न्यूनतम आयु सीमा इसमें 18 वर्ष। अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष हैं तो 35 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है, और दिव्यांगजनों के लिए 10 वर्ष का छूट दिया गया है। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो 37 वर्ष। महिला हैं जो कि अनारक्षित या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, कोई भी कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं और महिला हैं तो आपका 38 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति जाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में आते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसका 40 वर्ष दिया गया है। और आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसमें लिखा है कि आपका भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं।
आरक्षण के लिए लिखा हुआ है, तो आप डालने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या आरक्षण मिलेगा और क्या क्या आरक्षण नहीं मिलेगा। तो आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन शुरू हो चुका है 13/12/2023 से और दिनांक 2/1/2024 अपराह्न 5 बजे तक आप वेबसाइट apply.rdd.jharkhand.gov इन पर केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यानी ये आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है। तो इसमें आपको क्या क्या करना होगा अपलोड, तो चलिए देखते हैं। पहले स्वहस्ताक्षरित रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य योग्यता का अंक। अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, और अगर आप कमज़ोर वर्ग का दावा करते हैं तो आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी एवं निर्गत द्वारा स्थानीय निवासीय प्रमाण पत्र, साथ में आपको शपथ पत्र भी लगेगा। लिखा हुआ है कि विज्ञान प्रकाशन की तिथि से आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्गत शपथ पत्र की ही मान्य होगा। वैसे आवेदक जो एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें पदवार पृथक रूप से शपथ पत्र अपलोड करना होगा। यानी शपथ पत्र आपको लगेगा ही लगेगा, चाहे आप एक पद के लिए कर रहे हैं या एक से अधिक पदों के लिए कर रहे हैं। अगर आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अलग अलग शपथ पत्र आपका लगेगा। तो जन्म तिथि के लिए आपका मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। लिखा है आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र समर्पित करना। यानी अगर आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। और अर्हता के अनुरूप आवेदन से ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणीय पूर्ण रूपेण भरा होना चाहिए। यानी आपका फॉर्म पूर्ण रूपेण से भरा होना चाहिए। साथ में आवेदक द्वारा आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड से भी किसी एक का विवरण ऑनलाइन आवेदन देना अनिवार्य है। लिखा है निर्धारित तिथि के उपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित आवेदक का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, स्वतः रद्द। तो इस तरह का आपका फॉर्म ऑनलाइन निकलेगा, आपको भरना है ऑनलाइन तरीका से। और इस तरह से आपका शपथ प्रमाण पत्र होगा, शपथ पत्र, जिसको भर के आपको अपलोड करना है। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। इसकी अंतिम तिथि है 2/1/2024। तो जो भी इच्छुक हैं वो डाल सकते हैं मनरेगा का फॉर्म, साथ में एलिजिबल होना अनिवार्य है। थैंक यू।